स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1162 गोड वैली की लड़ाई का आखिरी पड़ाव। ओगर चाइल्ड यामाटो की पवित्र यात्रा का आखिरी वॉल्यूम। प्रिय लूफी, मुझे तुम्हें ये बताते खुशी हो रही है कि वानो में आज भी शांति बहाल है। हाश, फाइनली यामाटो की कवर स्टोरी खत्म हुई। अब कुछ एक्साइटिंग आएगा तो मजा आएगा। रॉक्स और गार्लिंग की उत्तर पश्चिमी तरफ घमासान लड़ाई चालू है। हमें उधर और मरीन्स की जरूरत है। इधर ओडा ने क्लासिक तरीके से मैप दिखाया है कि कौन कौन सी टीम कहाँ पे है। जहाँ ऊपर की तरफ रॉक्स और गार्लिंग लड़ रहे हैं और उसके नीचे सारा खजाना और डेविड फूड रखा हुआ है, और ऊपर की तरफ से रॉजर पायरेट्स आ रहे हैं और नीचे की तरफ से रॉक्स और नेवी आ रही है, और बीच में रॉजर और साकियाकी और सब लोग हैं। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? खजाना इस तरफ है। हमारे पीछे रॉक्स पायरेट्स पड़े हैं और आगे नेवी है। तुम सिर्फ इस तरफ आगे बढ़ते रहो रैली, बाकी का मैं देखता हूँ। अच्छा, माफ करना रॉजर। रैली ने सेकी को बचा लिया है। शिप को दक्षिणी पश्चिम दिशा की तरफ लाओ। समझ गया कैप्टन रॉजर, अभी लाता हूँ। क्या? अरे यार, काश वो मेरी बाहों में होती। मेरी भी बाहों में होती। रैली को मार के साकी को ले लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? सेकी को लग गया तो? अब खजाने पे ध्यान लगाओ, हम अभी भी उसे लूट सकते हैं। हाँ। साकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है रैली, मुझे सब पता है। रेली शायद ऐसा कहना चाहता होगा कि वो साकी को पसंद करता है, लेकिन वो उसके साथ रह नहीं सकता क्योंकि उसका सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी उसने आखिरी आइलैंड के बारे में खोज नहीं की है, और साकी को ये बात पता है कि वो उसके साथ रह नहीं सकता। तो जितना टाइम रेली उसके साथ है, साकी एंजॉय कर रही है। जीत के इनामों का कमरा नंबर 1। बाहर तो सब पागल हो गए हैं। हमें इससे ज्यादा अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी। क्या ये वही है? हाँ, पता नहीं कौन सा वाला कौन सा है, पर दोनों एक एक खा ही लेते हैं। चलो। हाँ, एक तो आ गया हाथ में। इवान-चान, अब वो भी मुझे दे दो। क्यों माँ, जल्दी करो, जल्दी से खा लो उसे। अब अगर हम किसी तरह एक बंदे को भी बचा ले तो हम उसे जीत मानेंगे। अब तो ये आइलैंड पूरी तरीके से पायरेटों के जंग का मैदान बन चुका है। अब क्या कमांड है? हम पीछे हटे या उन्हें पकड़ने की कोशिश करें? जल्दी बताइए सर। कार्प के ग्रुप की जगह। ओह सेनगोकू, इधर ये सब चल रहा है, उसके बारे में तुम्हें पता था? जहाँ तक मुझे याद है, पहले भी एक मरीन ने ऐसा ही सवाल किया था, फिर उसका नामो निशान मिट गया। तो इसका मतलब मैं ये सब देख रहा हूँ वो सपना नहीं बल्कि हकीकत है। रॉक्स की जगह। ये सारे मरते क्यों नहीं? ज़ेबेक, मुझे नीचे उतारो। बस अब इधर से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रुको ज़ेबेक, तुम देख नहीं रही हो? जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग उस राक्षस जैसी चीज में बदल गए हैं। पता नहीं डेविल फ्रूट है या कौन सी ताकत ऐसा कर रही है। पापा, दादी, पता नहीं क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, ये ज़ेबेक के पापा और दादी है। ये भी राक्षस की तरह बदल गए। लेकिन इमो इधर तो है भी नहीं, तो ये डोमे रिवेसिक का पावर कौन यूज कर रहा होगा? क्या गार्लिक भी पावर यूज कर सकता है? उसकी तलवारों के वार को भरने में काफी वक्त लग रहा है। वो वाकई में बहुत ताकतवर है। लेकिन कम से कम हमें ये पता तो चल गया कि वो भी डेवी क्लैन का ही हिस्सा है। उसे मार देंगे तो महान इमो बहुत खुश होगे। सच कहा, इस टूर्नामेंट की रुकावट एक आशीर्वाद में बदल गई है। मुझे जाने दो ज़ेबेक, तुम एक हाथ से उनसे नहीं लड़ सकते। क्या तुम ये देख नहीं रहे हो एरिस? अगर कोई भी डेवी क्लैन का बंदा पकड़ा गया तो उनकी हालत देखो, वो मौत से भी बदतर है। मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं भी अब एक पूरी तरीके से डेवी क्लैन की मेंबर हूँ। मैं एक पायरेट थी, फिर भी सभी लोग मुझे इतना प्यार देते थे। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि हमारे क्लैन का क्या हश्र होगा। अब मुझे नीचे छोड़ दो। अरे, अगर मैं इतनी कमजोर होती कि मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़े और एक बच्चे को भी ना बचा सकूं।
तो तुम मेरे प्यार में कभी नहीं पड़ते, है ना? पागल हो गई हो क्या? अगर बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन उनके हाथ नहीं लगूंगी। लेकिन बचने के लिए हमें अभी अलग होना ही होगा। हम फिर से ललूसिया में मिलेंगे सबेक। तो आखिरकार तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ ही दिया। तो चलो देखते हैं तुम्हारा अगला वार क्या होगा। आखिर मुझे बचाने की नौबत कैसे आ गई? इससे आगे मैं तुम्हें एक कदम भी जाने नहीं दूंगा। तो चलो आ जाओ तुम राक्षस कहीं के। सबक जीत के इनाम के रूम नंबर 1 के बाहर। मम्मा ये चल जाएगा। ये फिश फ्रूट मॉडल अजूरा ड्रैगन मैं अपने बच्चे काटाकुरी को खिलाऊंगी। इससे मेरा भविष्य का क्रू काफी ताकतवर हो जाएगा। बिग मॉम ये फ्रूट लेके जा रही थी, तभी काइडो अचानक पीछे से आया और अपने कानाबू से बिग मॉम को जोर से दे मारा, जिससे ये फ्रूट हवा में उछल गया। ओह, तो फिर वो फ्रूट काइडो ने खा लिया। तेरी तो काइडो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी टीच। गेम स्टेज के पीछे इनामों का कमरा नंबर 2। हमें खजाना मिल गया। ओह, मैंने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा। अरे इधर तो डेविल फ्रूट्स भी है, सब उठा लो। तुम्हें क्या लगा हम तुम सब रॉजर पायरेट्स को ये सब अकेले ही लूटने देंगे? इन पायरेटों को आइलैंड से बाहर खदेड़ो। इधर किसी चीज का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ तक कि जस्टिस का भी नहीं। ना ही इस वर्ल्ड गवर्नमेंट या ना इस नेवी का। प्लीज हमें जाने दो। कोड वैली वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जितने हो सके उतने लोगों को बचा के रहूंगा। सेटर्न, रॉक्स मारा गया क्या? इधर हालात बहुत से बदतर हो रहे हैं। अगर सच कहूँ, मुझे लगता है अगर जल्दी कुछ किया नहीं गया। वो क्या है? एक ड्रैगन? तो खतरा और बढ़ सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार जी। नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। अब बोलो कहाँ जाना है? कहीं भी, इस नर्क से दूर कहीं भी चलेगा। हमने तो हार मान ली थी। हमें बचाने का शुक्रिया कुमा। शुक्रिया कुमा, शुक्रिया। शुक्रिया। तो कुमा ने जितने लोगों को बचा सकता था उनको बचा लिया है और वो वहां से निकल गया है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ वो आगे देखते हैं। हाँ? बॉस, क्या वो रॉक्स पायरेट्स थे? नहीं, मुझे नहीं लगता वो रॉक्स था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के पीछे जाने की? अगर हमें मारना है तो खुद भी मरने के लिए तैयार रहो। तो अब इधर पाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो भी तुम मेरी मदद करना चाहोगे? कोई बात नहीं रोजर, मैंने काफी दारू के बिल तुम्हारे नाम पे फाड़े हैं, तो इतनी तो मदद बनती ही है। इधर तो देखो तुम दोनों। आखिरकार अब मेरे पास भी पावर्स है। अब दिखाता हूँ इन लोगों को। अच्छा है, कोई तो है जो मजा लूट रहा है। वो सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ, ये जो सामने है वो आखिर चीज क्या है? सेंट सेटर्न सर, ये आपको हो क्या रहा है?
भागो मॉन्स्टर। लगता है ये सपना ही है। आखिर ये सब चल क्या रहा है इस आइलैंड पे? तो ये हुई ना कुछ बात। तो अभी भी इस दुनिया में इतना कुछ है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तुमने पूछा वो चीज क्या है? अगर उसे एक नाम देना ही है तो मैं नाम दूंगा दुनिया। भाई साहब, इस चैप्टर में हमें पता चला कि काइडो को कैसे डेविल फ्रूट मिला और लास्ट में इमू की एंट्री हो गई। मुझसे वेट नहीं हो रहा आगे के देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको ये सारे वीडियोस बिना ब्लर के एकदम फुल मांगा पैनल के साथ देखने हैं तो हमारे पेट्रियन को सब्सक्राइब कीजिए। उधर काफी सारे वीडियोस एकदम फ्री में हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।